अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज चिकन नगेट्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। लुक वाइज आप देख रहे होंगे, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो चले इसको बनाना करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये है मेरे पास ब्रेड। इसके मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं और अब मैं इनके किनारों को अलहदा कर रही हूँ, यानी कि जो ब्राउन पार्ट है इसका वो मैंने अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद इसके जो मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइसेस बना लेने हैं। तो वीवर्स, हमने इनके ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। तो ये देखें, ये तमाम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसको मैं इस तरह, ये मेरे पास कीमे वाली मशीन है जिसमें हम कीमा तैयार करते हैं, उसी में मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तमाम जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसमें शिफ्ट कर दिए हैं और अब इसमें मसाला जात शामिल करूँगी, जिसमें है सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 हाफ़ टी स्पून, क्रश सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया हाफ़ टी स्पून और साबुत ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। तो ये मसाले भी मैं इसमें अभी से शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करना है। तो वीवर्स, आप जो मसाले हैं उसको कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। तो इस तरह तमाम जो मसाले हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, शिफ्ट कर दिए हैं। और ये देखें, ब्रेड क्रम्स जो है हमारे पास वो तैयार हो चुकी हैं। तो ये मेरे पास छोटी डिब्बी थी, इसलिए मैंने अभी से इसमें चिकन शामिल नहीं किया। पहले मैंने इसकी ब्रेड क्रम्स तैयार कर ली। और ये है मेरे पास चिकन, ये 300 ग्राम है, यानी 1 पाव से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। और ब्रेड क्रम्स के साथ अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूँगी। तो वीवर्स, ये देखें, ये बहुत अच्छा सा नरम कीमा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत स्मूथ सा ये पेस्ट बन चुका है। और आप देख रहे हैं कि ये हाथों पर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। तो इस तरह मैंने कोई भी घी या ऑयल का यूज़ नहीं किया। अब मैं इसको 1 मिनट तक इस तरह मसलसल मसलूँगी ताकि ये इसका स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाए। तो वीवर्स, अब बेलने की मदद से हमने इसकी चपाती तैयार करनी है। ये देखें, इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। बेलने की मदद से कोई घी कोई ऑयल का हमने यूज़ नहीं किया। और अब मैं नाइफ़ के ऊपर हल्का सा घी लगा के इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह हमने जो तमाम नगेट्स है उसको तैयार कर लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा, इसको मैं तोड़ के एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है हल्दी, ये 1 चुटकी के करीब है। सुरख मिर्च है, ये भी थोड़ी सी हमने इसमें शामिल की है। और साथ में है मेरे पास नमक, ये भी थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा शामिल कर दूंगी दूध। और इस अंडे को हमने फेंट लेना है अच्छी तरह से। तो अंडा हमारा फेंटा जा चुका है। अब हमने ये जो नगेट्स हैं हमने तैयार किए थे, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये इतने मोटे हमने रखने हैं। तो उसके बाद हमने 1 स्लाइस लेना है नगेट्स का, उसको अंडे में करना है अच्छी तरह से डिप करने के बाद उसको ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर रोल करना है। हर तरफ से हमने लगाना है, साइडों पर भी अच्छी तरह से। और एक्स्ट्रा पार्ट निकालने के बाद ये हमारा जो नगेट है वो तैयार हो चुका है। तो वीवर्स, ये देखिए, मैं दूसरा भी आपको करके तैयार दिखा रही हूँ। पहले अंडे में डिप करें और उसके बाद अच्छी तरह से चारों साइडों पर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दें। तो ब्रेड क्रम्स का एक्स्ट्रा पार्ट हमने उतारने के बाद ये नगेट हमारा तैयार हो चुका है। तो वीवर्स, बहुत ही मज़े के ये नगेट्स बनके होते हैं तैयार। तो ये देखें, मैंने तमाम नगेट्स इसी तरह तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाएं। तो वीवर्स, 1 घंटे के बाद यहाँ पर घी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और फिर उसके बाद इसका जो फ्लेम है उसको मीडियम से स्लो कर दिया है। और अब हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर जो इसमें नगेट्स हैं वो ज़रा से फासले पर इसमें शिफ्ट कर देने हैं। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो वीवर्स, हमने इसको 1 मिनट के बाद, ये देखिए, इसका कलर हमने डार्क नहीं होने देना। और दूसरी साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। ये बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता कि ये अंदर से कच्चे रह जाएं, क्योंकि हमने बहुत बारीक कीमा इसका तैयार किया था। और ये बहुत ही मज़े के बनके होंगे तैयार। बहुत ही अनोखी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो वीवर्स दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से कर लिया है चेंज। अब ये जो हमारे नगेट्स हैं ये बनकर हो चुके हैं रेडी। तो चलें वीवर्स, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी भी ट्रे वगैरह में, डिश में, प्लेट में मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो कलर है वो आया है। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर हुए हैं तैयार। तो वीवर्स इसी तरह थोड़े से मैं निकाल लूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो वीवर्स ये देखें, थोड़े से नगेट्स मैंने बचा लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये देखें, ये थोड़े से नगेट्स मैंने निकाल लिए हैं। ये लुक वाइज भी देखने में बहुत अच्छे हैं और ये मैं अंदर से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल पक चुके हैं, कोई भी ये कच्चे अंदर से नहीं हैं। तो वीवर्स ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है चिकन नगेट्स की, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।